बच्चों, हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, और उसमें अपनी अभी तक 5 क्लासें हो गई हैं। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अब बेसिक अपने अलग अलग टॉपिक के हिसाब से इसमें पढ़ते जाएंगे, क्योंकि सभी नंबर सिस्टम में आते हैं जो कुछ पढ़ना अभी हम पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा ना, वो होगा दशमलव संख्याएं। हालांकि दशमलव प्रसार के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पहले, और वहां पर थोड़ी सी चर्चा करी भी थी कि दशमलव संख्याएं कैसी होती हैं, क्या होते हैं। लेकिन आज उनके ऑपरेशंस जो हैं, यानी उनकी संक्रिया जो है, उनके बारे में जानेंगे। और अगर मैथमेटिक्स में की अगर बात करें कंपटीशन के लिहाज से, तो इसमें से काफ़ी परसेंट जैसे मान लो कि कैलकुलेशन बेस पर अपने को मिलते हैं, और जो बोर्ड मास नियम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसके पर्सन खूब होंगे, और वैसे पर्सनों के बीच में अपनी जरूरत पड़ती है रहती है इसकी, तो इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो देखो, बिल्कुल बेसिक से अपन बात करेंगे। देखो, वहां पर हमने देखा था कि दशमलव प्रसार जो था, वो दशमलव संख्या हमने 2 प्रकार की लिखी थी, शांत और फिर अशांत। और शांत का मतलब ये था कि दशमलव के बाद में अंकों के आना रुक जाता है, और अशांत का मतलब दशमलव के बाद में अंकों आना नहीं रुके। फिर वहां पर भी हमने मतलब 2 प्रकार के अशांत आवर्ती प्रसार और अशांत अनावर्ती प्रसार, ठीक है। तो ये चीज अपन ने पढ़ी थी, तो ये तो अपन पीछे कर चुके हैं। आज देखो हम बात करेंगे, वहां पर हमने ये भी देखा था कि जो अशांत अनावर्ती जो अशांत आवर्ती प्रसार जो था, उसको हम पीवाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी रेशनल नंबर में उसको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, अपन ने वहां पढ़ा था, और वहां पर मैंने किसका शॉर्टकट तरीका बताया था। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पहले तो देखेंगे दशमलव संख्या में बदलते कैसे। हालांकि ये भी वहां चर्चा हुई थी थोड़ी सी, लेकिन एक बार फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, जैसे मान लो कि कोई फ्रैक्शन दी हुई है अपने को, जैसे मान लिखूंगी 5 अपॉन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 16 5 ऑन 16 है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, दशमलव संख्या में बदलेंगे। सॉरी, फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में बदलेंगे, दशमलव में चेंज करेंगे इसको। तो कैसे बदले, तो हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाली संख्या होती है ना, इसको तो बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इंग्लिश की अगर बात करें तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। और इस पूरे को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है, यानी भिन्न बोलेंगे। अब इस भिन्न को हम दशमलव में चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर में इसको चेंज करेंगे। तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए तरीका ये है कि जो ऊपर वाला जो है ना, यानी जो आपका नोमिनेटर है, उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, यानी जो अंश है उसमें हर का भाग दे दो, ठीक है। तो बाकी के लिए करनी अपने को बात ये है, तो 5 में 16 का भाग दोगे, तो 16 का भाग दोगे, जा रहा है क्या 5 में, नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे यहाँ, ठीक है, लगा दिया। और फिर दशमलव लगाते ही यहाँ लगाएंगे 0, लगा दिया। अब ये बढ़ गया अपना 50, 50 में 16 भाग जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 16 तिया 48, 3 बार चला गया, 16 तिया 48, ठीक है। कितने बचेंगे, 2। अब दशमलव लग गया, तो दशमलव लगने के बाद में हम 1 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो ये दशमलव एक बार लग चुका है, ठीक है, हम दोबारा लगाने नहीं है, 1 0 लगा सकते हैं यहाँ। 20 हो गए, एक बार चला जाएगा, 16 कम 16, फिर बचेंगे 4, फिर 1 0 लगा दें, 16 दूनी 32, और फिर बचेगा 8, 1 0 लगा दें, 16 पंजू 80, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन थी 5/16, ये दशमलव में बदलेंगे कितना आ जाएगा, 31/25 आ जाएगा, यानी 0.3125 बोलेंगे इसको, 0.3125, यानी 0.3125, ठीक है। ये बोलना दशमलव 3125 ये गलत होता है, ठीक है। तो दशमलव के बाद में जो भी अंक आते हैं उनको एक एक करके बोलते हैं, तो ये 0.3125, ठीक है। और इससे पहले, दशमलव से पहले अगर कोई 0 लगा दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ 0 लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भिन्न थी, इसको हमने दशमलव में बदला। इसी प्रकार से कुछ और देखते हैं, जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि 1/13 लिखा, ठीक है, इसको हम दशमलव में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, तो 1 में 13 का भाग देंगे, तो 1 में 13 का भाग देंगे, 13 का भाग जाएगा कि 1 में, नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाओ, लगा दिया। दशमलव लगाते इसके बदले में यहाँ 0 लगा देंगे। अब कितने बन गए, 10। अब 10 में भाग नहीं जा रहा है, अब 10 में भाग नहीं जा रहा ना, तो फिर यहाँ दशमलव के बाद में पहले एक 0 लगाएंगे, ठीक है, और फिर 0 यहाँ लगाएंगे। भाई 10 बनाया, 1 0 तो कब लगा, दशमलव की जगह, यानी दशमलव कहाँ मिल गया, तब 1 0 लगा दिया। अब 10 बने, 10 में भी 13 का भाग नहीं जा रहा है, तो 10 में भी 13 का भाग नहीं जा रहा, तो फिर क्या करेंगे, एक यहाँ 0 लगाएंगे और फिर एक 0 यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 13 7 91, अब चला जाएगा, 7 बार चला गया, और फिर बचेंगे 9 0 और
13 छिकी 78 और फिर बचेंगे 12, फिर जीरो लगाओगे क्योंकि दशमलव लग गया, एक दशमलव लग गया तो फिर एक ही जीरो लगा सकते हैं अपन। और जब एक जीरो लगाने पर भाग नहीं जाएगा तो फिर बदले में एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो एक दशमलव के बाद में एक जीरो लगाया था भाई, दशमलव लगाते ही यहाँ एक जीरो लगाया, 10 बनाया, 10 में भाग नहीं गया तो हमने एक जीरो काम में लिया, तो एक जीरो काम में लिया तो फिर यहाँ दशमलव के बाद में जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13 नमा 117 और फिर कितने बच गए 3 और फिर 13 दूनी 26, 2 फिर कितने बच गए 4, फिर जीरो लगाया 13 3 39, कितना बच गया 1। अब आप देखोगे तो वापस कहां से चले थे, एक में भाग दे रहे थे ना 13 का और वापस एक ही आ गया शेष। इसका मतलब अब जो आगे चलेंगे तो आगे भाग दोगे तो भाई 10 बनेगा, भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर भाग नहीं जा रहा तो फिर एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो फिर जीरो यहां भी लगाना पड़ेगा क्योंकि एक तो 10, एक जीरो ये जो पहला जब जीरो काम में लिया तो कौन सा काम में ले लिया, दशमलव लगा हुआ तो एक जीरो काम ले सकते हैं, ले लिया। अब 10 में भाग नहीं जा रहा 13 का तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, और जीरो यहां लगाएंगे तो फिर एक जीरो यहां भी लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अब 13 7 91। अब देखो देखिए कुछ ऐसा ही अंक दोबारा आना शुरू हो गया, देखो 0 7 6 9 2 3, अब यही अंक दोबारा आएंगे आगे, आप भाग करते जाओ कभी पूरा नहीं होगा, यही अंक बार बार आते जाएंगे। 2 6 2 7 सॉरी 0 7 6 9 2 3, फिर दोबारा यही अंक आएंगे, तो बार बार इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होगी, यानी ये जो 6 अंक है ना यही अंक बार बार आते जाएंगे। ठीक है ना, और ये अपना प्रसार कौन सा था, अशांत आवर्ती प्रसार था। ठीक है, तो और अशांत आवर्ती प्रसार था, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि दशमलव में क्या नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या अगर आती है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आती है तो वह अशांत आवर्ती प्रसार था, यह बात अपनी वहां पर हुई थी। तो देखो देखे 2 और 5 के अलावा आ रही ना, 13 आ रही है, तो 13 आ रही है, इसका मतलब ये प्रसार तो अशांत आवर्ती था, ये भी अशांत प्रसार था ये। ठीक है ना, बाकी क्रिया कभी पूरी नहीं होगी, चलती रहेगी आगे। ठीक है ना, अंक इस प्रकार से आते जाएंगे। तो दशमलव में बदलना है तो आपको इस तरीके से बदलना है। अब देखो दशमलव में बदलने के लिए हम इसको एक बटे क्या लिख देंगे कि भाई 0.076923 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये लो, मतलब ये अंक जो है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई भिन्न दे रखे तो उसको हम दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है, अब दशमलव को भिन्न में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना इसका मतलब पीवाई क्यू फॉर्म में बदलना, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो मैं अब यहां बताऊंगा नहीं। ठीक है, अब अगर दशमलव संख्या है 0.3125 है, अगर इसको दशमलव को अगर भिन्न बदलना है तो भिन्न बदलने के लिए क्या था तरीका कि अगर शांत प्रसार है ना तो कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाली संख्या यू क्यू लिखनी है और क्या करना है नीचे दशमलव के बाद कितने अंक है उतने जीरो लगा देने हैं नीचे और एक लिख देना, एक के बाद में उतने जीरो लगाना जितने दशमलव बाद में अंक है। ठीक है, अब इसको कुछ काट छाट के अगर छोटा करोगे तो ये संख्या लास्ट में ही आ जाएगी 5/16। ठीक है ना, इनको काट के छोटा करोगे ना, 5 से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, फिर 5 से करो, इस प्रकार से करते जाओगे तो लास्ट में ये संख्या जाएगी। ठीक है, 5/16 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से दशमलव संख्या जो है उसको हम भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलने का तरीका मैं बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं। अब इसमें 5-7 मिनट 10 मिनट और लगेंगे तो वो अपन नहीं खराब करेंगे, क्योंकि पीछे वाली क्लास देखोगे तो वहां दशमलव प्रसार के नाम से ऊपर लिखा हुआ, थंबनेल भी लिखा हुआ दशमलव प्रसार, वहां पर देखेंगे तो वहां वो क्लास देख लेना पीछे, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अब जो आज का अपना मेन टॉपिक है ना वो ये है कि दशमलव संख्याओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो दशमलव संख्या के बारे में भी मोस्टली हम दशमलव जो अपने शांत प्रसार है ना उनके बारे में देखेंगे। जैसे मान लो अब इनकी जरूरत पड़ गई अपने को बहुत ज्यादा, क्वेश्चन लिखा मैंने कि भाई 3 में आपको जोड़ना है 3.125, एक ही जोड़ना है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें जोड़ना है। तो देखो जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना हो तो ये ध्यान रखना दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। जैसे देखो 3 है, इसमें दशमलव नहीं है ना, तो अपन एक दशमलव अपनी तरफ से लगा लेंगे, लगा दिया, और उसके बाद में आप जितना जीरो लगाओ आपकी इच्छा है, कितने लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 4 इसलिए लगा दी क्योंकि आगे वाले में जो दूसरी संख्या ना उसमें दशमलव के बाद 4 अंक है, इसलिए मैंने यहाँ 4 जीरो लगा दी। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिख लो, लिख दिया, और आगे अंक है वो एक एक अंक के नीचे लिखते जाओ, 2 5 1 और 3। अब जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ के ले आओ, तो 1 5 2 1 दशमलव के नीचे दशमलव आएगा और 3 3
6 हो गई। ठीक है, तो ये दशमलव का जोड़ हो गया। ठीक है, फिर देखो 3.1 प्लस 4.52 प्लस 0.001 प्लस 8 और प्लस 9.5132। याद है। अब इनको इन सभी को जोड़ना है, इन सभी संख्याओं को अपने जोड़ना है। तो कैसे जोड़े? तो वही तरीका, आपको कुछ नहीं करना, जैसे जोड़ते हैं ना वैसे जोड़ करना है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना, बस ये ध्यान रखना है। तो देखो 3.1 लिख दिया। अब इसमें कौन है 4.52, 4.52। अब देखो इसमें दशमलव के बाद ये 5 लिख दो चलो, और यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 0 0 और 1 अंक आगे जा रहे हैं, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड आगे आए तो आने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अपने ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। फिर कौन आ गया 8, 8 में दशमलव है नहीं, तो देखो 8 के ये लिखा 8 और 8 के बाद में लगा सकते हैं दशमलव। दशमलव के बाद में अपनी इच्छा हो तो जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मन करे उतना लगा दो। ठीक है, तो ये 8 ही है पूरा। फिर 9 और फिर दशमलव 5 1 3 3 2 और अब इन सभी को जोड़ना है। तो देखो इनमें अगर पूरा करना चाहो तो आप 0 लगा सकते हो, इनकी जगह पर जो खाली जगह पड़ी है ना इनके 0 लगा सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद में 0 को वैल्यू नहीं होती। तो कितने 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 3.1 के बाद में आप 0 कितने में लगा लो, 3.1 ही रहेगा मान, तो कितने में लगा सकते हैं आप। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो एक बार तो मैंने समझाने के लिए लगा दिया, आप आगे से अपन नहीं लगाएंगे, सीधा उनको जोड़ के लिखेंगे। तो 2 3 4 3 11 दशमलव और 8 7 15 9 24 और 1 25, यह करना। तो दशमलव का जोड़ करना तो इस तरीके से अपने को करना है। ठीक है, घटाना है तो घटाने वाले में भी ये तरीका है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है आपको, बस ये ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो कि 3.12 में से और आपको घटाना है 1.987, ये घटाना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से ये घटाना है। तो 3.12 और दशमलव के नीचे दशमलव और 1 9 8 और 7, जैसे जो जोड़ना था ना उसी तरीके से घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे संख्या आपको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना, बस जोड़ और बाकी में ये ध्यान रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है ना, जोड़ और बाकी में इसे ध्यान रखना दशमलव के नीचे दशमलव। बाकी खाली जगह रहती है तो अब वहां पर अपने 0 लिख देंगे। ठीक है ना भाई, जितने अंक हो तो लिख दो, एडजस्ट कर दो, और बाकी अगर खाली जगह बचे तो उसमें फिर 0 भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ठीक है। अब जैसे सामान्य घटा करते हैं ना, जो सामान्य सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस तरीके से कर लो। तो ये 10 में से 7 घटाओगे 3 बचेंगे, और 11 में से 8 घटाओगे 3 बचेंगे, और 10 में से 9 घटाओगे तो 1 बचेगा। जैसे भी अपन करते हैं वो घटाई कर लेंगे। ठीक है, घटाना आता ही होगा। ठीक है, और फिर ये बचेंगे 1। तो अगर 3.120 में से अगर 1.987 अगर घटाते तो ये अपने पास ये बचेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं एक संख्या और लिख रहा हूं, 8 में से घटाना है आपको और 7.999 ये घटाना है, ये घटाना है। तो क्या करेंगे, इसमें तो दशमलव है, इसमें दशमलव है नहीं है तो अपनी तरफ से लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी 0 लगा तो कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई 8.00 लिखोगे तो 8 ही तो है। ठीक है, और 7 दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 9 9 9 9 घटाओ। अब 10 बनेगा, 10 में से 9 घटाओगे तो 1 बचेगा, फिर 9 बनेगा 0, 9 में से 9 घटाओगे तो 0, फिर 9 में से 9 घटाओगे तो 0, और फिर 7 में 7 घटाओगे तो 0। तो कितना गए, यानी 8 में से अगर 7.999 ये घटाओगे तो 0.001 बचेगा। ठीक है, तो ये अपने दशमलव संख्याओं के जोड़ और बाकी थे। ठीक है, गुणा करना है तो गुणा करने का तरीका भी अपना वही है। गुणा करने में तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, गुणा में तो बहुत आसान है। जैसे मान लो कि मैं करूं कि 1.23 और इसको गुणा करना है मुझे 1.12 से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दोनों संख्या में दशमलव हो चाहे एक में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अब अपने को क्या करना है कि सामान्य गुणा जैसे करते हैं ना वैसे कर लो। तो मैं इसका सामान्य गुणा कर रहा हूँ 123 को, और मैं 11 से गुणा कर रहा हूँ। मैं ज्यादा बड़ी संख्या नहीं लिखूंगा, छोटी छोटी लिखूंगा। जो मुझे जो मैं यहाँ जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि मैं जोड़ आपके दशमलव संख्याओं पर जो ऑपरेशन है, जो संक्रिया यानी जोड़ बाकी गुणा भाग की संक्रिया वो सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं। ठीक है, करो 3 एकम 3, 2 एकम 2 1,
फिर 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 5 3 और 1, ये आ गया। ठीक है, तो अपने पास इनको हमने गुणा किया तो कितना आ गया, यानी ये था अपने पास, इनको हमने गुणा किया। दशमलव कोई दिक्कत नहीं, आप दशमलव मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार गुणा करते हो सामान्य गुणा कर लो। अब क्या करना है, दशमलव कहां लगाना है, इनका जो गुणनफल है ना वो अपने पास ही आया। अब दशमलव कहां लगाएंगे, तो गुणा के अंदर आपको क्या करना है कि चाहे तो दोनों संख्या में दशमलव हो, चाहे एक संख्या में दशमलव हो, दशमलव के बाद में कितने अंक वो काउंट कर लेना। तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक तो यहाँ है और 1 अंक यहाँ, तो 3 अंक हो गए दशमलव बाद में। तो दशमलव के बाद में अगर 3 अंक हो गए ना, तो यहाँ 3 अंक को काउंट करो। करना कहां से है, आपके दाई साइड से, दाई साइड से राइट साइड से आपको अंक काउंट करना है, इस साइड से नहीं करना है, ये ध्यान रखना। तो 1 2 और 3, 3 अंकों के बाद में दशमलव लगा दो। ठीक है, तो इनका जो गुणा वही आएगा। अगर यहां ऐसे होता कि जैसे मान लो कि केवल ये लिखा होता, ये लिखा होता, ठीक है, तो मैं एक बार इसका गुणा सीधा लिख रहा हूं, केवल 31 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा वही गुणा के तरीके से करेंगे। ठीक है, इनका मैं गुणा सीधा लिख रहा हूँ, 31 3 93 9 और 31 दूनी 62 और 9 71 और 31 और 7 38, ये आएगा। ठीक है, अब दशमलव कितने अंकों बाद में लगाएं, दशमलव कितने अंकों बाद में, देखो 1 2 दशमलव बाद 2 अंक नहीं, यहाँ है नहीं, तो दशमलव बाद केवल 2 ही हुए, तो 2 अंकों बाद में दशमलव लगा दो, 1 और 2 यहाँ आएगा, तो 38.13 इसका गुणनफल आएगा। ठीक है, तो ये गुणा में ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो जैसे 1.31 ये लिखा हुआ है और मैं गुणा कर रहा हूं इसको 100 से कर रहा हूं, एक बार 100 से गुणा कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो जीरो अगर आ जाए ना, तो जीरो वाले के लिए अब ये गुणा उस तरीके से मत करना, जीरो काउंट कर लो कितने, पहले तो जीरो काउंट कर लो कितने, तो यहाँ 1 और 2 जीरो ना, ठीक है, 2 जीरो है तो शेष तो संख्या बची ना, उससे गुणा कर लो। जैसे 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी 13 51, और फिर 2 जीरो है भाई, गुणा में 2 जीरो तो है, तो ये 2 जीरो लगा दो। अब दशमलव काउंट करो, 1 2 3, दशमलव बाद 3 अंक है ना, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 ये लगा दो, तो ये आ गया 135.100 आ गया। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद जीरो को वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे से ध्यान रखना, जब भी मैं 100 से गुणा करूंगा या 1000 से गुणा करूंगा, जीरो जितने भी होंगे ना, दशमलव को उतने अंक आगे सिखा दूंगा गुणा में। तो देखो दशमलव में 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो था ना भाई, हम 100 से गुणा कर रहे हैं, 2 जीरो वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो दशमलव को हमने 2 अंक आगे सिखा दिया। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि मेरे पास ये आ गया 6.2531 ये था, और इसको मैं गुणा कर रहा हूं 1000 से। ठीक है, तो क्या करना है कि ये एक है ना, एक से इस संख्या को गुणा करें तो संख्या तो ये आनी है, तो ये संख्या आएगी। अगर एक यहाँ एक बचा है तो एक से गुणा करें तो ये संख्या आएगी। जीरो कितने हैं, 3 जीरो है ना, तो दशमलव को 3 अंक आगे किसका दो, तो दशमलव यहाँ था, 3 अंक आगे जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ आएगा, तो ये आ गया इसका गुणा। ठीक है, फिर देखो जैसे मान लो कि ये आ गया अपने पास, और इसको गुणा करना है अपने को 40 से, 40 से गुणा करना है। तो देखो एक काम करो, आप जीरो को छोड़ दो आप, या जीरो को पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो लगा दो। ठीक है, और 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा 4 दिए 12, 4 1 5, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, और दशमलव कितने अंकों बाद में है, 3 अंकों बाद में, 1 2 3, तो 3 अंकों बाद में दशमलव, 3 अंकों बाद लगा दो, 1 2 3 ये आ गया। ठीक है, ठीक है, या फिर यूं कर लो कि जीरो नहीं लगाते हो तो दशमलव को क्या करना है आपको, एक जीरो पहले इनको 4 से गुणा कर लो, 4 से गुणा करें क्या करेंगे, 4 दिए 12, 4 1 5, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, मतलब ये हुआ कि मैंने 6213 को 4 से गुणा किया तो ये आ गया। ठीक है, अब एक जीरो ना, तो दशमलव एक अंक किसका दो, तो यार 2 के पहले था ना दशमलव, अब 2 के बाद में आएगा, तो 2 के बाद में मतलब, अब देखो यहाँ थोड़ी सी वो रहेगी, यहाँ एक में तो आसान नहीं है करने में। ठीक है ना, कई बार यहाँ पर भी छोटी संख्या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या आएगी ना उसमें गुणा करने में अंक बढ़ जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए आप तरीका वही ध्यान में रखा कि पहले इन 4 से गुणा कर लिया और एक जीरो तो जीरो लगा लिया। अब दशमलव कितने अंकों बाद में है, 3 अंकों बाद में, तो 3 अंकों बाद दशमलव लगा दो, 1 2 और 3 ये लगा दो, आंसर। ठीक है, और देखो क्योंकि दशमलव के अपने को जोड़ बाकी गुणा और भाग, गुणा और भाग तो बहुत जरूरी है, जोड़ बाकी भी जरूरी है, हालांकि जरूरी सारे हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत काम आएंगे। देखो मैं लिख रहा हूं 3.12 और 5, अब देखना मैं क्या कर रहा हूं,
मैं लिख रहा हूं 0.0001 से गुणा कर रहा हूं, कोई संख्या नहीं लिखी मैंने, केवल ये लिखा है, इससे गुणा कर रहे हैं। अब देख करके ऐसा लगेगा कि ये तो बड़ा हो गया, लेकिन ये बहुत छोटा सा पर्सन है। देखो क्या करना है, एक बार इस पूरी संख्या को ध्यान से देखो तो क्या है ये, दशमलव भूल जाओ एक बार, ये केवल एक ही तो है, और एक से तो किसी को गुणा करो वही संख्या आती है, तो एक को इस पूरी संख्या से गुणा करें तो संख्या तो ये आएगी, ये तो आई। अच्छा लिख दी मैंने, हमने जो गुणा आना था वो तो गुणा तो ये आएगा इसका, ठीक है। अच्छा अब दशमलव लगाना है, दशमलव का हिसाब कैसे करें, तो दशमलव के बाद देखो यहाँ 3 अंक तो यहाँ पर है, और दशमलव के बाद 4 अंक ही है, तो 3 और 4 7, मतलब दाएं साइड से 7 अंकों बाद में दशमलव आएगा। तो देखो करो अब, 1 2 3 4 तो अपने पास हैं, तो 7 कैसे बनाए, तो ये तो हो गया 5, लगाते जाओ जीरो, इस साइड लगाना जीरो, ध्यान रखना कभी इस साइड मत लगा देना, क्योंकि अगर इस साइड जीरो लगेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो ये 5 1 2 3 4 अंक तो थे, अब 7 बनाने हैं, तो एक जीरो ये लगा दिया, 5 ये 6 और ये 7, अब लगा दो दशमलव, तो इसका जो गुणा आएगा ना वही आएगा। ठीक, सीधे पूछे जाते हैं कई बार पर्सन, सीधे पूछे जाते हैं छोटे छोटे पर्सन, ऐसे पूछ लेते हैं इसका गुणा क्या आएगा। तो दशमलव के ऊपर यहां पर ध्यान रखना, इस पॉइंट के ऊपर जो है ना पर्सन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। बैंकिंग वगैरह तो खूब आते हैं, कैलकुलेशन आती है उसमें, तो उसमें इस टाइप के पर्सन खूब आते हैं उसमें। यहाँ अभी तो मैंने केवल वो लिखा है, गुणा लिखा है, वहां जोड़ बाकी गुणा बाकी सारे मिला के दे देते हैं, बोर्ड वास नियम पर प्रश्न आते हैं इसमें से। तो ये अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और देखो जैसे मान लो कि मुझे कहा गया कि 0.001 को, और आपको गुणा करना है 0.001 से गुणा करना है, इसी से गुणा करना है, तो क्या करेंगे आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें दशमलव भूल जाओ एक बार, और इसमें दशमलव भूल जाओ, दशमलव है ही नहीं अपने पास, और इसके अलावा क्या बचता है, एक ये बच गया, एक ये बच गया, तो एक ही एक है, और एक को एक से गुणा करते तो क्या आता है, एक को एक से गुणा करते एक ही तो आता है। अब दशमलव कहाँ लगाए, कहाँ लगाए, कितने अंकों बाद में आएगा, दशमलव 3 अंक तो ये हो गए, और दशमलव के बाद में 4 अंक ये हो गए, यानी 7 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, और अंक कितने अपने पास, केवल एक, तो 7 कैसे बनाए, तो फिर 7 बनाने के लिए अपने को जीरो की मदद लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए, और एक ये था ही, हो गए 7 अंक। अब लगा दो दशमलव, ये लो सब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को दशमलव वाले गुणा भी आने चाहिए। एक गुणा और लिख देता हूं, उसके बाद अपन आगे बात में बढ़ेंगे। देखो क्या है, जैसे मैं लिख रहा हूं कि 6.0003 और 5 इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को 0.256 से, ठीक है। तो गुणा करने का तरीका वही है अपना सामान्य जैसे गुणा करते वैसे, एक बार दशमलव भूल जाओ, ठीक है, और इसको गुणा करना है 256 से, करते जाओ, गुणा क्या आएगा, 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, 0 0 0 36, ठीक है। गुणा कर रहा हूं मैं सीधा, 5 और 25, 5 या 15, 2 17, 0 0 और 5 और 25, 5 या 15 और 2 17, फिर 0 फिर 0, 6 5 30, फिर 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7, 0 0 0 और 6 दूनी 12, इनको जोड़ लो, 0 5 1 6 7 2 9 8 0 6 3 5 1, ठीक है। तो वो गुणा किस तरीके से सिखाया, वो सभी अपने अपने तरीके से सिखाते हैं, ठीक है। मैंने इसको सीधा कहने का मतलब ये है कि आपको मल्टीप्लाई तो आते हैं सभी को, मैं ये मान के चल रहा हूँ आते हैं सभी को। अब मल्टीप्लाई आते हैं, तो मल्टीप्लाई से हमने सीधा पहले इनको मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई जो है इनका वो आ गया अपने वैसे ही, लिख दो कितना आ रहा है, 15 36 0 8 960 आ गया। अब लगाना दशमलव, तो दशमलव के बाद में 5 अंक तो वही है, और 3 वही है, 8 अंक हुए ना, तो 8 अंक को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ आएगा दशमलव, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अपने दशमलव से संबंधित कोई जोड़ बाकी और गुणा थे, अपन भाग और देखते हैं। तो भाग में देखो क्या करना है, फिर इनके ऊपर पर्सन करेंगे हम आगे, जब उस समय बहुत ज्यादा काम में आएंगे। तो ये मैंने केवल आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इससे करवाया है, इसमें पर्सन करेंगे तो और काफी कुछ इनमें निकल के आएगा। अब देखो आगे भाग करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखो एक तो क्या होगा कि जैसे 3.15 है, इसको 2 से डिवाइड करना,
ठीक है, मतलब केवल एक जगह पॉइंट है। एक दूसरा जैसे ये आ गया कि 225 और 2.5 ये आ गया, मतलब ऊपर दशमलव है नीचे नहीं है, यहाँ ऊपर नहीं है नीचे है, ठीक है। और एक टाइप का प्रश्न ये आ गया कि दोनों जगह दशमलव आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, देखो नीचे अगर दशमलव नहीं है तो सोचना नहीं है, जैसे भाग करते वैसे करना है, सोचना भी कुछ नहीं करना है, जैसे करते हैं वैसे करो। 2 एकम 2, दशमलव आ गया, दशमलव आगे लेके जाओगे, जहां आ जाए वहीं आगे ले जाओ, आ गया। अब आगे वाला उतार लो, 15, 7 दूनी 14, ठीक है। और फिर एक घटाओगे तो एक बचेगा, आगे वाला उतार लो, एक, 2 का भाग दो तो 5 दूनी 10, फिर एक। अब आगे कोई अंक है नहीं, आगे से अंक ला नहीं सकते, नहीं ला सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दशमलव लग गया तो दशमलव लगने के बाद में एक जीरो तो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से लगा लेते हैं। तो दशमलव लग गया ना, उसके बाद में ऐसे तो नहीं लगा सकते, दशमलव लग गया तो एक जीरो तो अपनी मर्जी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी भाग नहीं जाता तो फिर एक जीरो और लगाएंगे, तो उसके बदले ऊपर भी जीरो लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ जैसे मान लो कि मैंने 10 लिख, एक जीरो तो लगा लिया अपनी तरीके से भाई, पॉइंट के बाद में अगर दशमलव आ जाता है, भागफल में दशमलव आ जाता है, तो फिर अपन एक जीरो तो लगा लेंगे अपनी मर्जी से। लेकिन अगर बाय द मतलब एक जीरो लगाने के बाद भाग नहीं जा रहा है तो दूसरा जीरो लगाएंगे, तो फिर उसके बदले एक जीरो यहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, शेषफल कितना आ गया, 0। तो इसमें अगर भाग दोगे ना 3.152 3.51 में 2 का भाग दोगे तो ये आएगा, ठीक है। यहां पर देखो क्या करना है, ये जो जिसका हम भाग देंगे, यानी भाग के अंदर आपको ये देखना है कि जिसका भी भाग दें उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, भाग जिसमें दें उसमें दशमलव यानी पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी जो डिवीजर होता है ना, भाज्य सॉरी भाजक, डिवीजर भाजक जो होता है ना, भाजक के अंदर दशमलव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ नीचे वाली संख्या तो भाग दे रहे हैं, तो यह 2.5 का भाग दे रहे हैं, मतलब भाजक ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट नहीं होना चाहिए कैसे हटाएंगे, तो देखो क्या करना आपको, पॉइंट हटाने के लिए एक तरीका यह है कि आप पॉइंट के बाद में कितने अंक है, यहाँ एक अंक है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लो, अगर 2 अंक है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लो, 3 अंक है तो ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर लो, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं इसको शॉर्ट बताता हूं, आपको क्या करना है कि नीचे से अगर पॉइंट एक अंक के बाद में है, नीचे पॉइंट एक अंक के बाद में है, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है ना उसको एक अंक आगे खिसका दो और नीचे से पॉइंट हटा दो। अगर नीचे 2 अंकों के बाद में पॉइंट है तो ऊपर वाले अंक को पॉइंट को 2 अंक आगे खिसका देंगे, आगे खिसकाएंगे, ध्यान रखें 2 अंक आगे खिसकाएंगे। तो देखो यहाँ पर ऊपर तो पॉइंट है नहीं तो लगा लो, क्या दिक्कत आ गई, नहीं है तो ये लगा लेते हैं जीरो लगा के, भाई पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे, मान तो वही रहना है, ठीक है, लगा लिया। अब क्या करना है, नीचे एक अंक के बाद पॉइंट है तो इस पॉइंट को नीचे वाला तो पॉइंट हटाएंगे, ये लो 25, और ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको एक अंक आगे खिसका देंगे। अगर नीचे एक अंक है तो एक अंक आगे खिसका दो, 2 है तो 2 खिसका दो, 3 है तो 3 खिसका दो। तो अब क्या लिख दूंगा इसको, 23, 5 और 0, और फिर दशमलव आगे चला जाएगा, और उसके आगे तो 0 है तो कोई मतलब नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने लगा दो। अब भाग दो, इसमें आ जाएगा अपना आंसर, भाई इसमें जो भाग दोगे ना वही अपना आंसर होगा, ठीक है। तो दे लो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 अंठा 200, 25 नामा 225, सॉरी 25 नामा 225, और घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 25 100, 94 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। देख लो ये आएगा शायद, हाँ ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये कर लेंगे। इसमें देखो, इसमें ऊपर नीचे पॉइंट है, होने दो, क्या दिक्कत है, क्या पता तरीका क्या था अपना, तरीका तो ये है कि नीचे ऊपर वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, वो रहे या ना रहे, हट जाए तो ठीक है, नहीं हटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाले पॉइंट को हटाना अपने को। और नीचे वाले पॉइंट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में कितने अंक है, एक अंक है, ऊपर वाले दशमलव को एक अंक आगे खिसका दो। अगर नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक आगे खिसका दो, अगर 3 है तो 3 अंक आगे खिसका दो, 4 है तो 4 अंक खिसका दो आगे, ठीक है। लेकिन नीचे दशमलव नहीं रखना बस, तो नीचे दशमलव एक अंक के बाद में है ना, तो ऊपर वाला दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा, मतलब ये 5 से पहले तो 5 के बाद चला जाएगा। अब इसको क्या लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा अपने पास 25.16 और बटे 25, नीचे से दशमलव हटा दिया, ऊपर वाले को आगे खिसका दिया और भाग दे लो,
जैसे भाग देते हैं वैसे भाग दे लो, भाग देते हैं, भाग देंगे क्या आएगा 25, 25 से कम 25, ठीक है। फिर कौन आ गया, घटाएंगे तो 0, अब आ गया दशमलव, दशमलव आ गया तो पहले दशमलव यहाँ लगाओ, फिर उसके आगे वाले अंक उतारो, 1 आ गया, 1 में भाग नहीं जाता 25 का, तो फिर क्या आएगा, अगला उतारेंगे, लेकिन अगला उतारेंगे तो उसके बदले में यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, लेकिन अब भी भाग नहीं जा रहा, अब नहीं भाग जा रहा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक 0 अपनी तरफ से लगाएंगे, अपनी तरफ से 0 लगाएंगे तो फिर एक 0 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ये लो सब। अब 25 के कितने हो गए 150 और 10 बचेंगे, फिर एक 0 तो लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव लग गया तो एक 0 तो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, ये लगा दो 25 हो गए 100, ये आ गया 1.0064, ठीक है। तो ये अपना दशमलव का भाग हो गया। तो कुछ आज की क्लास में हमने बेसिक जानकारी ली है, कल इस पर और प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर पर्सन करेंगे, क्योंकि ये जो है कैलकुलेशन के लिए ये मान के चलो कि कैलकुलेशन का मेन जड़ है। जब हम आगे बोर्ड वाइज नियम पढ़ेंगे और जब आपके सरलीकरण के क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैलकुलेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर अपने चीजें बहुत काम में आएंगी। तो इसलिए आज की क्लास में हमने बेसिक जानकारी सीखी है दशमलव संख्या होगी। एक दिन एक क्लास अपन फ्रैक्शन ही करेंगे, उस फ्रैक्शन को भी सीखेंगे, और उसके बाद क्योंकि दोनों ही जो टॉपिक है ना ये कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम में आते हैं और सारे ये सभी है नंबर सिस्टम के। तो आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।